जब भी हम भारत के इतिहास के बारे में सोचते हैं तो क्या आता है दिमाग में? मंदिर, महल, बड़े बड़े किले, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि भारत की सबसे पहली कहानी इनसे भी हजारों हजार साल पुरानी है। एक ऐसी कहानी जो किसी कागज पर नहीं बल्कि पत्थरों पर लिखी गई थी। तो चलिए आज उसी कहानी की दुनिया में चलते हैं। तो सवाल वही है कि भारत की कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है? ये सवाल हमें किताबों और लिखे हुए इतिहास से भी बहुत बहुत पहले एक बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाता है। और इस सवाल का जवाब पता है कहाँ मिलता है? इन चट्टानों में। सोचिए, जब दुनिया में पहला मंदिर बना भी नहीं था, उससे सदियों पहले इतिहास का पहला ड्राफ्ट पत्थर पर पेंट किया जा चुका था। यही वो जगह है जहां भारत के सबसे पहले स्टोरी टेलर्स ने अपनी छाप छोड़ी। अच्छा, तो चलिए अब इस दुनिया को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आखिर ये कला बनी कहाँ, कैसे बनी? आइए उस दौर और उन जगहों को समझते हैं जहां से ये कमाल की आर्ट पैदा हुई। तो सबसे पहले ये प्री हिस्टोरिक आर्ट या प्रागैतिहासिक कला है क्या चीज़? देखिए, सिंपल शब्दों में कहें तो ये वो आर्ट है जो तब बनी थी जब लिखना पढ़ना शुरू भी नहीं हुआ था। मतलब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ज़माने की जो हमें हज़ारों साल पीछे ले जाता है, ओल्ड स्टोन एज से लेकर न्यू स्टोन एज तक। तो इस आर्ट का सेंटर कहाँ था? इसका दिल धड़कता था सेंट्रल इंडिया की विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों में। और इसका सबसे बड़ा, सबसे शानदार एग्जाम्पल है भीमबेटका रॉक शेल्टर्स। ये आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। पर मजे की बात यह है कि इसके सबूत सिर्फ यही नहीं, महाराष्ट्र से लेकर केरला और जम्मू एंड कश्मीर तक में मिले हैं। अब जरा सोचिए कि ये लोग पेंटिंग करते कैसे होंगे। उनके पास कोई फैंसी ब्रश या ट्यूब वाले कलर्स तो थे नहीं। वो तो खनिजों को पीसकर रंग बनाते थे, जैसे लाल रंग के लिए गेरू, काले के लिए चारकोल और सफेद के लिए मिट्टी। फिर इस पाउडर को पानी या जानवरों की चर्बी में मिलाते थे और बस तैयार हो गया पेंट। और उनका कैनवस, ये चट्टानें, ये गुफाओं की दीवारें, कमाल है ना? कितनी सिंप्लिसिटी में कितनी गहराई छुपी थी। चलिए अब इन कहानियों के अंदर चलते हैं जरा टाइमलाइन के हिसाब से। सबसे पुरानी जो पेंटिंग्स है ना, उनमें एक ही चीज सबसे ज्यादा दिखती है और वो है जानवर। जब आप इन सबसे पुरानी पेंटिंग्स को देखेंगे तो आपको हर जगह जानवर ही जानवर दिखेंगे। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उस जमाने में उनकी जिंदगी जानवरों के बिना थी ही नहीं। जानवर उनका खाना भी थे, उनसे जान का खतरा भी था और शायद वो जानवरों की पूजा भी करते थे। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं कि उनकी पूरी दुनिया, उनकी पूरी कला इन्हीं जानवरों के आसपास घूमती थी। और इन दीवारों पर आपको क्या क्या नहीं मिलेगा? जंगली भैंसे यानी बाइसन, बाघ, गैंडे, हाथी, मतलब एक पूरा प्रागैतिहासिक जू। ये दिखाता है कि वो अपने आसपास की दुनिया को कितना बारीकी से देखते और समझते थे। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये तो उन ताकतवर जानवरों की आत्मा को, उनकी एनर्जी को पत्थर पर हमेशा के लिए कैद करने की कोशिश थी। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हजारों साल बीतते हैं और आर्ट का फोकस बदल जाता है। अब आर्टिस्ट जानवरों से ज्यादा इंसानों को बनाने लगते हैं। ये कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ। देखिए, शुरुआती दौर में यानी पेलियोलिथिक एरा में कहानी के हीरो सिर्फ जानवर थे। लेकिन जैसे जैसे मेसोलिथिक और नियोलिथिक एरा आया, कहानी का हीरो बदल गया। अब फ्रेम में इंसान आ गए थे, अपनी पूरी कम्युनिटी और सोशल लाइफ के साथ। तो हुआ क्या? आर्ट का जो फोकस था वो पूरी तरह शिफ्ट हो गया। पहले आर्ट जानवरों की ताकत, उनकी रूह को कैप्चर करने के बारे में थी। लेकिन बाद में बनी आर्ट वो इंसानी समाज का आईना बन गई। उसमें लोग दिखते हैं, उनका एक दूसरे के साथ काम करना, उनका रहन सहन, सब कुछ। असल में ये हम इंसानों की सोसाइटी के बनने की कहानी है जिसे पत्थरों पर पेंट किया गया। और इन पेंटिंग्स में आपको उस वक्त की सोसाइटी की कितनी जबरदस्त झलकियां मिलती हैं पता है? लोग मिलके जाल और फंदों से शिकार कर रहे हैं, ग्रुप में डांस कर रहे हैं, शायद कोई त्योहार मना रहे हैं, कोई शहद इकट्ठा कर रहा है, और तो और जानवरों के साथ घरेलू सीन भी है। मतलब ये सिर्फ आर्ट नहीं है, ये उस जमाने की सोशल लाइफ का एक लाइव डॉक्यूमेंट है। तो सवाल ये उठता है कि इस हजारों साल पुरानी कला का आज हमारे लिए क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ इतिहास की एक पुरानी कहानी है? नहीं, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारी विरासत है। एक ऐसा मैसेज है जो हजारों सालों से चट्टानों पर हमारा इंतजार कर रहा है। ये कला, ये पेंटिंग्स हमारा सीधा कनेक्शन है उन पहले इंसानों से, उनके डर से, उनके विश्वास से, उनके जीने के तरीके से।
हम उनकी आवाज़ तो कभी नहीं सुन पाएंगे, लेकिन उनकी कहानियों को महसूस करने का, उन्हें समझने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता। और पता है, इन पेंटिंग्स में इस्तेमाल हुए रंगों का भी अपना एक सिंबॉलिज्म हो सकता है। जैसे लाल रंग जो गेरू से बनता था, वो शायद जिंदगी, खून या किसी खास रस्म को दिखाता होगा। सफेद रंग शायद आत्मा या प्रोटेक्शन का सिंबल रहा हो। और काला रंग जो चारकोल से बनता था, मुमकिन है कि वो अंधेरे या धरती को रिप्रेजेंट करता हो। सोचिए, ये कमाल की कलाकृतियां हजारों साल तक टिकी रहीं, हर मौसम, हर तूफान झेल गईं। लेकिन आज इन्हें सबसे बड़ा खतरा हम इंसानों से ही है। क्लाइमेट चेंज और हमारी लापरवाही इस बेशकीमती विरासत को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहती हूँ। हजारों साल गुजर गए, लेकिन क्या इन दीवारों पर आज भी ऐसी कहानियां हैं, ऐसे राज हैं जिन्हें हम अब तक समझ नहीं पाए हैं? क्या ये पत्थर हमसे कुछ और कहना चाहते हैं?